खूनी शैतान पार्ट 6 देखने से पहले अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में जैसा कि आपको पता ही होगा कि सारे बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी सारे बच्चे बिट्टू का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम डरपोक हो। तो बिट्टू कहता है मैं डरपोक नहीं हूँ। तो सारे बच्चे कहते हैं कि अगर तुम डरपोक नहीं हो तो जंगल में जो बॉल गई है उसे तुम लेकर आओ। बिट्टू कुछ बिना सोचे समझे ही वहाँ पर चला जाता है। बिट्टू जंगल के बहुत ही अंदर जा चुका था, तभी उसे कुछ गुर्राने की आवाज आती है। वो देखता है कि यहाँ पर जंगली जानवर जो उसकी ओर आ रहे हैं और वो बिट्टू पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे बिट्टू वहाँ से बच जाता है। थोड़ी देर के बाद उसको बॉल भी मिल ही जाती है, पर उसे ये नहीं पता कि वो बॉल ढूंढते ढूंढते उसी दानव की गुफा के बाहर आ चुका है, जिससे पूरा गांव डरता है। इधर बिट्टू की माँ बहुत ही परेशान थी और वो जगह जगह जाकर ढूंढ रही थी। तभी वो लल्लन के घर पे चली जाती है और कहती है कि तुमने बिट्टू को कहीं पर देखा है क्या लल्लन? लल्लन की माँ कहती है कि वो घर पे तो नहीं आया है, 1 मिनट रुको। अरे लल्लन इधर आ, तो तुमने बिट्टू को कहीं पर देखा है क्या? थोड़ी देर के बाद लल्लन साफ साफ बता देता है कि बिट्टू कहाँ पर है। बिट्टू की माँ परेशान होकर जल्दी से गांव वालों के पास चली जाती है और सबसे कहती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे बेटो को बचा लीजिए। लेकिन गांव में से कोई ऐसा आदमी नहीं था जो वहाँ पर उस गुफा के पास जाकर बिट्टू को बचा ले आए। लेकिन एक ऐसा आदमी था जो बोलता है मैं जाऊंगा बिट्टू को बचाने के लिए। तो चलो अब आगे की स्टोरी को समझते हैं। उस आदमी के इतना कहते ही सब लोग उस अजनबी की तरफ देखने लगते हैं। सब लोग उसे अनजान समझ रहे थे क्योंकि वो अभी इस गांव में नया आया है। भी गांव का एक आदमी कहता है कि तुम कौन हो बेटे, तुम इस गांव के नहीं लगते हो। तभी वो आदमी कहता है कि मैं आज सुबह ही आया हूँ और मेरा नाम रजत सिंह है। तभी गांव का एक आदमी कहता है कि अच्छा तो तुम हमारे मेहमान हो। तभी एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि देख ले बेटे, तू इस गांव के रीति रिवाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू इस मामले से दूर ही रहे। अभी बिट्टू की माँ कहती है लेकिन मुखिया जी मेरा बिट्टू। तभी उस गांव का मुखिया कहता है कि देखो बेटा, जो ईश्वर की मर्जी है उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो बिट्टू सुबह तक लौट आएगा। हमें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। कल सुबह होते ही हम उसकी खोज में लग जाएंगे। लेकिन मुखिया की बात से रजत को बहुत गुस्सा आया और वो कहता है कि आपके होश ठिकाने तो है ना? एक छोटा सा बच्चा जंगल में खो गया है और आप यहाँ बैठने की कह रहे हैं। आप सब यहीं रुके, मैं जाकर ले आता हूँ बिट्टू को। लेकिन बिट्टू की माँ थोड़ी सी इमोशनल हो गई और कहती है अगर आज बिट्टू के बापू जिंदा होते तो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। अभी गांव का एक आदमी कहता है कि रजत मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी फसल के देवता से। तभी रजत कहता है कि ठीक है राजू, लगता है हमको कुछ करना पड़ेगा। राजू बोलता है कि आपको जो करना है वो कर लो, मैं तो रजत के साथ जा रहा हूँ बिट्टू को जंगल से ढूंढने के लिए। उसी रात के घने अंधेरे में राजू और रजत उस जंगल की तरफ बढ़ चुके थे। इतने घने अंधेरे में बिट्टू को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। राजू और रजत बातें करते करते जंगल के अंदर जा रहे हैं। तभी रजत कहता है कि लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि सच में ऐसा कोई जीव है जो लोगों की जान लेता है। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। चलते चलते वो दोनों जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। कम से कम 1-1.5 घंटा ढूंढने के बाद भी उन्हें बिरजू का कोई भी सुराग नहीं मिला था। तभी राजू को एक बॉल नजर आती है। ये देखो रजत, शायद ये बिट्टू की ही बॉल है, इसका मतलब बिट्टू यहाँ आया था। लेकिन रजत का ध्यान उस सामने वाली गुफा पर था जहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। लेकिन रजत को लग रहा था कि उस गुफा में से कोई झांक रहा है। तभी अचानक एक चमगादड़ के झुंड ने उन पर हमला कर दिया था। वो लोग चमगादड़ों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस झुंड ने पूरे जोर से हमला कर दिया था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर इतने चमगादड़ आ गए कि उन लोगों के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चमगादड़ों का अचानक एक बड़ा सा बवंडर बनने लगा था। रजत और राजू को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। अरे बाप रे, हम तो मर गए, अब क्या होगा? राजू कहता है कि रजत देख क्या रहा है, भागो यहाँ से। लेकिन रजत कहता है कि राजू
तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। मेरी बात मानो रजत, हम यहाँ से चलना होगा वरना ये हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन राजू को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अजनबी आदमी उसको बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है। राजू वहां से भाग गया और भागते भागते उसकी सांस फूल गई। तभी उसके सामने एक परछाई नजर आई। अरे ये तो राजू ऑटो वाला है। वो ऑटो वाला राजू को देखकर वहां से भाग जाता है। राजू पीछे से पुकार रहा है लेकिन वो नहीं सुन रहा है। लेकिन राजू दौड़ते दौड़ते उसे पकड़ ही लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बिट्टू ठीक तो है ना। अरे राजू भैया आप हो क्या? मैं फिर से डर गया कि वो फसल का देवता कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। बिट्टू बेहोश हो गया था लेकिन उसकी नब्ज बिल्कुल सही चल रही थी। शायद ये थकान के मारे बेहोश हो गया है। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और तुम्हारे साथ वो रजत वो आया था, वो कहाँ गया? इधर रजत और फसल के देवता के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा था। रजत कहता है कि साला जितना सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला ये। रजत छलांग लगाकर पेड़ की ऊंची टहनी पर चढ़ गया लेकिन फसल का देवता भी उस आसानी से जाने देने वाला नहीं था। अभी अचानक से वो फसल का देवता रजत पर हमला कर देता है जिससे टहनी टूटकर रजत सीधा नीचे गिर जाता है। रजत को और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी उसको एक ही चीज दिख रही थी कि वो अपनी जेब से हाई वोल्टेज की गन निकालकर उस पर शूट कर दे। वो अपनी पॉकेट में से वो हाई वोल्टेज की गन निकालता है और उस दानव पे चला देता है। वो लेजर सीधे उसकी आंख में जाकर लगती है जिससे वो दानव घायल हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से उठ खड़ा होता है और हवा में उड़ने लगता है। तभी रजत कहता है कि ये क्या, इसके पास तो सच में देवीय शक्तियां है। वो लेजर गन से फसल के देवता पर गोलियां बरसाने लगा लेकिन फसल का देवता हर वार से बचा जा रहा था। और वो अभी रजत पर भी आग के गोले बरसाने वाला है। आग से गिरा हुआ रजत लड़ने की पूरी कोशिश में था लेकिन उसकी लेजर गन ने भी उसको जवाब दे दिया था। वो फसल का देवता रजत के बहुत ही पास आ चुका था और रजत ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ये उसका आखिरी मिशन साबित होने वाला था। वो दर्द से कांपने लगा और फसल के देवता उसे धीमी और दर्दनाक मौत देने वाला था। लेकिन तभी रजत ने देखा कि सुबह होने लगी थी। धीरे धीरे अंधेरा गायब होने लगा और सूरज की किरणें सीधे उस दानव के पैर की ओर आई। तभी वो पीछे हटने लगा। रजत ने देखा कि वो दानव धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर जाने लगा। यार आज तो बाल बाल बचा। वो उठ खड़ा हुआ लेकिन तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? और रजत वहीं पर गिर जाता है और कुछ घंटों बाद रजत की आंख खुलती है तो उसने अपने आप को आईसीयू में पाया। लेटे रहो रजत, तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। आज तक उस फसल के देवता से कोई भी बचकर नहीं आया लेकिन मैं यहाँ कैसे? अरे सुबह होते ही कुछ लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए जंगल में भेज दिया गया था। तभी वहाँ पर तुम खून से लथपथ पड़े हुए मिले। यार अफसोस कि मैं बिट्टू को ढूंढ नहीं पाया। अरे बिट्टू सही सलामत है, उसे बचा लिया गया। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है इनको आराम करने दीजिए, अभी ये बहुत कमजोर है। हाँ ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। तुम्हें बाद में मिलने के लिए आऊँगा और बिट्टू की माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। तो दोस्तों ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।